नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। आज किसान भाइयों बुवाई हो रही है, आलू की खेतों पे ही हैं, तो थोड़ा सा व्यस्तता थी। हवा काफ़ी तेज़ है, आप देख ही रहे होंगे। मैंने कहा कि भाई कुछ आपके लिए समाचार थे, आलू मंडियों के भाव भी थे, कहाँ कहाँ तेज़ी आई है, आप इंतज़ार करते हो, तो मैंने कहा थोड़ा सा समय है तो मैं आपको बता दूँ। तो मेरे पास भाव अपडेट हैं। आज तारीख है 3 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। दूसरे हफ्ते का पहला ही सोमवार है किसान भाइयों, और इस महीने का पहला सोमवार है। और जिस तरह से सालक प्रारंभ हुए हैं और सालकों के प्रारंभ होने का भी पहला सोमवार है, कल से ही सालक प्रारंभ हुए हैं, तो क्या स्थिति बन रही है मंडियों में, ये सब हम आपको बताते हैं आज। उससे पहले किसान भाई एक बात हम कहना चाहेंगे, जैसे कि आप आलू की जो बुवाई हो रही है, हम SSP 20-20-013 से बुवाई कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि क्या देना होता है बुवाई में, कैसे होता है, तो हम इसका जो है इसके साथ हम इस 20-20-0 के साथ जो है 4 पैकेट प्रति एकड़ तो हम 20-20-0 हैं, और 2 पैकेट SSP सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के दे रहे हैं। 2 किलो प्रति एकड़ इसमें 10% की बोरोन है और जैविक ही पोटास है किसान भाइयों, और इसमें बहुत सारी चीज़ें सारी बाकी जैविक ही हैं। ट्राइकोडर्मा लिया है और बेसिलस सब्टिलिस इसके अंदर डाल दिया खेत, उसको खल में मिला के हमने फेंका हुआ है। इसके अलावा इसमें ह्यूमिक एसिड है 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड दिया हुआ है, और बस यही सब कुछ दिया है, बाकी का बाद में देखते हैं क्या देना है। और इसमें गोबर की खाद पिछले साल डलवाई थी, इस बार हरी खाद हुई थी इन खेतों में। और धान के खेतों में हम थोड़ा सा, ये नीचे वाले खेत हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, अभी गीले खेत पड़े हैं, उसमें अभी बुवाई में मुश्किल से अभी 10 दिन का समय अभी लग जाएगा, क्योंकि 10 नवंबर के बाद ही 10 या 12 नवंबर के बाद ही उसमें बुवाई हो सकेगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ चिंता करने की बात नहीं है। अगर फास्फोरस की कमी भी दिखाई देगी इसमें, तो हम जो है उसको फास्फोरस की कमी को स्प्रे के द्वारा भी पूरा कर सकते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो बाद में देखते हैं और आपको वीडियो भी दिखाते रहेंगे कैसा रहा इसका जो है। आज अगर हम भावों की थोड़ी सी बात करें किसान भाइयों, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 150 के आसपास गाड़ियाँ हैं, 7-8 गाड़ी बैलेंस भी थी। रेट की बात करें तो चिपसोना 900 से 1000 चंदौसी का, और आगरा अलीगढ़ का 850 के आसपास की बिक्री है। सुपर क्वालिटी का हल्का 750 भी मिल जाएगा आपको। सूर्या 1100 से 1200 है। सुपर BVIP क्वालिटी चंदौसी का, आगरा अलीगढ़ का 800 से 900 है। और 37 600 से 750 रुपये सुपर BVIP क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 650 550 से 650 भी बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर चिपसोना के रेट 15 से 16.5 रुपये किलो हैं। सुपर BVIP क्वालिटी का 16.5 तक बिक रहा है। बाकी जातरा आलू 15-16, और ये शुगर फ्री और सादा दोनों ही बढ़िया क्वालिटी के हिसाब से एक ही रेट में बिक्री हो रहे हैं। हाइब्रिड भी आया है यहाँ पर 10 से 13 रुपये किलो। कार्टनर 18 18.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी का 16-17, और राजेंद्र वन 16 से 17 17.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में आज 80 से 90 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। बैलेंस इसमें जो बच रहा बीजा का यानी किर्री और गुल्ला का ज़्यादातर बैलेंस बच रहा है। 35-40 गाड़ियों का बैलेंस है यहाँ पर, ये बताया गया है। बाकी की जो है 45 से 50 गाड़ियाँ नई आई हैं। 37 छट्टा बिक रहा 12 से 14 14.5 रुपये किलो। गुल्ला 11 से 12.5 रुपये किलो बढ़िया BVIP। किर्री 7 से 8। ज़्यादातर जो नरमी आई है वो किर्री के रेटों में आई है, क्योंकि बारिश की वजह से उसका उठान कम हुआ है। अगर हम बात करें किसान भाइयों चिपसोना की, वो 15 से 17 है। हाइब्रिड 11 से 12.5 है। सीनाथ 15 से 16 रुपये है। कंचन 15 से 16 है। सिंदूरी 16 से 17, हॉलैंड 16 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। यहाँ पर नए आलू की भी किसान भाइयों 3-4 गाड़ियाँ हैं जो है, ये वाराणसी मंडी में, माफ़ करना, वाराणसी मंडी में नया आलू आया 3-4 गाड़ियाँ, वो 42 से 45 रुपये किलो बिका है। बाकी टोटल गाड़ियाँ 24 से 25 हैं। 37 छट्टा बिका है 14.5 से 15.5 वाराणसी मंडी में। और कंचन बिका है 15 से 16, हाइब्रिड 13 से 13.5, गुल्ला 37 का, आगरा का 12 से 13.5 रुपये किलो, और किर्री 8 से 9 रुपये किलो। सिंदूरी और लौकर 15 से 17, हॉलैंड 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों जयपुर की, जयपुर बढ़िया क्वालिटी के आलू के लिए बहुत अच्छी रेट मंडी है। बाकी एवरेज क्वालिटी का आलू ज़्यादातर यहाँ पर आता है। जयपुर में आज 95 से 100 गाड़ियाँ हैं, 95 के आसपास ही हैं, कुछ गाड़ियाँ और भी बाद में आ जाती हैं। नया भी इसमें जयपुर में आज आया है छत्तीसगढ़ का, 3-4 गाड़ियाँ हैं। रेटों की बात करें तो 37 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14, और हाइब्रिड 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुल्ला 7 से 10, हॉलैंड 19 से 20, गुजरात का लाल आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। छत्तीसगढ़ का जो नया आलू आया है वो 30 से लेकर के
31-32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर की मंडी की बात करें, यहाँ पे 11-12 गाड़ियों की आमदनी है किसान भाइयों। 15 से 16 रुपये किलो 37-93 आलू हल्की क्वालिटी का, 11 से 13 और हाइब्रिड 9 से लेकर के 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें गुजरात के किसान भाई सूरत की, यहाँ पर बासा आलू 25 से 32.5, पुखराज 16.5 से 19 और ख्याति 17.5 से 22.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात की सभी मंडियों में आलू के रेटों में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। मुंबई मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर वैसे हमारे पास रिकॉर्ड 35 गाड़ियों का है और जो कुछ आड़ती 45 गाड़ियों तक की आमद बता रहे हैं। अगर 45 गाड़ियों में भी अच्छी बिक्री हो रही है और अच्छे रेट मिल रहे हैं तो ये शुभ संकेत हैं। महाराष्ट्र की सभी मंडियों में तेज़ी है किसान भाइयों, साउथ की सभी मंडियों में तेज़ी है। 37 में BVIP क्वालिटी का 20 से 21 और सुपर BVIP एक आध लॉट 22-23 तक की भी बिक्री देखी गई है। ज़्यादातर आलू एवरेज 17 से 19, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 हाइब्रिड आलू बिक रहा है। शुगर फ्री आलू 17 से 19, शतारा का 13 से 19, MP का और ज्योति और लॉकर आलू 18 से 20 रुपये, पंजाब का 8 से 10 और LR गुजरात का वेफर पास 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 12 गाड़ियों की आमदनी है, 21 से 22 रुपये किलो के रेट है। बढ़िया आलू के सुपर क्वालिटी एक आध लॉट 22-23, 24 तक की भी बिक्री है और ज़्यादातर आलू 18 से 20 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें किसान में बेंगलोर की, तो यहाँ पर आगरा की 19-20 गाड़ियाँ आगरा की है और रेटों की बात करें तो 21 से लेकर के 24 रुपये किलो तक आगरा का आलू बिक्री हो रहा है बेंगलोर मंडी में। एवरेज आलू 19 से 20 और हाइब्रिड 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें चेन्नई की, 13-14 गाड़ियाँ चेन्नई मंडी में है आगरा की। 37 आलू 22 से लेकर के 24 रुपये किलो, सुपर BVIP क्वालिटी का एवरेज आलू 20 से 21 और हल्की क्वालिटी का 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 11 से 12 गाड़ियाँ हैं, 26 से 27 रुपये किलो के सुपर आलू के रेट है, हल्का आलू 24 से 25। तिरछी में 6-7 गाड़ियाँ हैं और सुपर क्वालिटी का आलू 25 से 26, हल्की क्वालिटी का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों मेटियापालम की, तो यहाँ पर 70 गाड़ियों की टोटल आमदनी है, जिसमें ऊटी की 30 गाड़ियाँ, डिम्बम की 27 और गुजरात की 7 और आगरा की 6 गाड़ियाँ हैं। आगरा और गुजरात का आलू लगभग एक समान रेटों से बिक्री हो रहा है। अगर रेटों की बात करें तो गुजरात का आलू 24 से लेकर के 29 रुपये किलो और आगरा का आलू 25 से लेकर के 28 और 29 तक की बिक्री देखी गई है। हैदराबाद की मंडी में किसान भाइयों आमदनी की बात करें तो 40-45 गाड़ियों की टोटल आमदनी है। रेटों की तुलना करें तो 22 से लेकर के 25 रुपये किलो के रेट से 302 आलू और 37 आलू 19 से लेकर के 21 रुपये किलो के रेट से 37 आलू की बिक्री देखी गई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल आलू के भावों में ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है, साउथ से तेज़ी बन रही है। इस तरह देखा जाए किसान भाइयों तो आलू में किसी प्रकार की मंदी के कोई कहीं से संकेत नहीं है। हालांकि आड़तों पर बैठे हुए आड़ती ज़रूर उनको दिखाई दे रहा है कि उनका किसी ने पूछा होगा उनको कि भाई इतना ज़्यादा आवक हो रही है मंडियों में, आलू ज़्यादा आ रहा है, इसका क्या कारण है? तो उनका ये कहना है नहीं अभी कोल्ड में बहुत आलू जमा है। इनसे ये पूछो कि साल भर लगातार मंडियाँ ओवरलोड रही और कोल्ड में ज़्यादा आलू के नाम से आप जो है अभी तक मंदा संदा आलू बेचते रहे, किसान को जो है जहर देते रहे और अब भी आपको बहुत ज़्यादा आलू दिखाई दे रहा है। हालांकि गलती तो कहीं न कहीं उन लोगों की है जिन्होंने सस्ता मद्दा आलू खरीद लिया है और अब किसी भी भाव में वो मंडियों में आलू को भेजने को तैयार है, भेज ही रहे हैं लगातार। और हम लगातार ये कह रहे हैं कि भाई आप आराम से बेचिए और अभी नवंबर तो पूरा है ही और अगर बचेगा तो दिसंबर में भी आपका आलू अच्छे रेटों में बिक्री होगा और आप देख लेना यही होना है। फिर भी जो है अभी भी कुछ लोग जो है बिना किसी सिर पैर के और तमाम पता नहीं क्यों हॉपलेस हो रहे हैं कहीं और उनको डर है अभी कहीं और मंदा हो जाए, इस चक्कर में आलू को जो है ज़बरदस्ती फेंका जा रहा है। जबकि कानपुर मंडी में जहाँ 25-30 गाड़ियों की बिक्री हो रही थी, आज देखा जाए तो 100-150 गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से बिक्री हो रही हैं। तो और अगर इसको ही संयम बरता होता और थोड़ी सी आमद कम रही होती तो यही आलू आज कम से कम 20-25% और रेट तेज़ी से बिक्री होता और रेट इसके बढ़े हुए होते। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ ठीक है। अब बात की जाए कोल्ड स्टोरेज में तो कुछ लोगों का मानना यह है कि 20-25% आलू अभी कोल्ड में बचा हुआ है। तो भी हम ये कहेंगे 20-25% अगर उनका माने अधिकतम, तो भी आलू जो है ये मान लीजिए कि 70-18% नवंबर में चला जाएगा और फिर दिसंबर में शेष आलू दिसंबर में चला जाएगा। लेकिन अभी 15 से लेकर के 18% से ज़्यादा आलू नहीं है, जिसमें 6-7% अभी बीज है। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्रफल में अभी आलू की बुवाई होनी है और हम अपने आपको खेतों को दिखाएं। मेरे पीछे जो खेत दिखाई दे रहे हैं अभी निचले, ये हमारे धान के खेत हैं और इनमें अभी कम से कम 15 दिन बाद बुवाई होगी और जिनमें बुवाई अभी होनी है वो ये खेत है, आपको दिख रहे होंगे। ये बिल्कुल रूटावेटर चला के तैयार है, खाद वाद सब इसमें बिक्री हुई है और इसमें बुवाई होगी। ये ठेली खड़ी है, लदी हुई है, आप देख लो। और अभी और एक ठेली और आ रही है और मशीन आने वाली है।
लेबर खाद वाद बिखेर के चली गई है। तो इसमें मैंने कहा चलो मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था, लंच है उनका, तो मैंने कहा आपको मैं जानकारी दे दूँ। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल बेधड़क रहिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ दूसरे कैमरे से कि कितना क्षेत्र बचा है और किस तरह की मिट्टी है। और उसके बाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह से धैर्य बनाए रखिए, साहस बना रही, किसान से ज़्यादा साहसी कौन है। देखिए किस तरह से हमारे धान इसमें गल गए थे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, दूसरे कैमरे से देख लीजिए। ये तो आलू के खेत हैं जिसमें बुआई होनी है, और ये एक और ऊपर, इससे ऊपर वाले में बुआई हो गई है। और ये निचला खेत है जिसमें धान थे और धान हमारे गल गए थे, और इसी में रोटावेटर चला कर हमने ये इसको, जो इसकी पलवार जिसको कहते हैं, पराली, उसको इसी में गला दिया गया है। ऊपर से इसमें वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रे कर दिया था। अभी हम चल सकते हैं इसमें, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले तो चलना भी बड़ा मुश्किल था। अब इसमें अभी भी मेरे पैर जा रहे हैं इसमें, तो ज़्यादा हम अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंदर पैर चल रहा है। और ऐसे ही उधर वाले खेत हैं हमारे, ये भी हैं। और इससे आगे आप देख रहे होंगे कि वो टावर जो लगा है वहाँ तक, और जो सड़क है वहाँ तक हमारे खेत हैं। इनमें अभी कुछ होने वाला नहीं है। अभी अगर हवा ऐसी जैसे आज चल रही है ऐसी चलती रही तो लग रहा है कि 3-4 दिन में इसमें हल्की हल्की ऊपर से जुताई लगवाना शुरू करेंगे। पहले ऊपर की, फिर धीरे धीरे गहराई में जाएंगे, तब जाके कहीं ये तैयार होंगे। तो इस तरह से अभी देखिए ये क्या पोजीशन है इनकी अभी। तो इस तरह से अभी ये कहना कि बुवाई तो अभी 15 नवंबर तक तो कम से कम बुवाई अभी जारी रहेगी। और इसके लिए अभी हमने सीड बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि अगर ऐसा लगा हमें कि बारिश, जिस तरह से मौसम बता रहा था कि बारिश होगी, और अगर बारिश दोबारा हो जाती तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि बुवाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर इनमें कुछ और गेहूँ वगैरह करते। तो देखिए कितने गीले हैं अभी, इसमें हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, पैर चल रहे हैं, ये मिट्टी बिल्कुल गीली है देखिए। तो ये पोजीशन है। तो अभी ये देखो, ये उधर बाजरा दिखाई दे रहा है, वो पूरा गल गया है। और अभी किसान कोशिश कर रहे हैं, हमने इस खेत को भी कम से कम 20 जुताई लगा करके तैयार किया है, जिसमें हम जो आज आलू की बुवाई कर रहे हैं। ऊपर वाले में इससे पहले बुवाई करी है, और इसके अलावा और उससे कुछ खेत हैं जिनमें हम बुवाई कर चुके हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही अब बुवाई होगी, एक साथ हो नहीं सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।